कि आधी समस्या अपने आप हल हो जाती है, क्योंकि हम दुख से ज़्यादा दुखी उसके स्थायी होने के भ्रम में होते हैं। हम मान लेते हैं कि यह परिस्थिति हमें हमेशा सताती रहेगी। यह सोच हमें टूटने पर मजबूर करती है। लेकिन जब तुम समझते हो कि हर चीज़ बदलती है, तब तुम धैर्यवान हो जाते हो। तुम देखते हो कि तुम्हें लड़ने या भागने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें बस टिके रहना है, क्योंकि समय खुद ही तुम्हें बाहर निकाल देता है। यही समय तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। अब सोचो कि अगर यह वाक्य केवल दुख के समय याद रखने योग्य होता तो इसका महत्व अधूरा होता। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर पार्ट्स। जब भी कोई परिस्थिति आती है, चाहे वह खुशी की हो या गम की, सफलता हो या असफलता, प्रेम हो या विरह, इंसान का पहला भ्रम यही होता है कि यह अवस्था हमेशा रहने वाली है। दुख में फंसा इंसान यह सोच लेता है कि उसकी तकलीफ का कोई अंत नहीं है। सुख में डूबा हुआ इंसान यह मान बैठता है कि उसका आनंद हमेशा इसी तरह रहने वाला है। लेकिन सच्चाई यह है कि समय से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं। समय हर चीज़ को बदल देता है, तुम्हारे सबसे गहरे दुख को भी और तुम्हारी सबसे ऊंची सफलता को भी। दोस्तों, आप वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, लेकिन वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आप लाइक कमेंट करेंगे, लिंक को स्टेटस में डालेंगे, तो ही हम इस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाएंगे, अन्यथा हम नहीं बनाएंगे। धन्यवाद। तुम्हारी सबसे ऊंची सफलता। समय ने कितने राजाओं को भिखारी बना दिया, कितने भिखारियों को राजा। समय ने सबसे प्रेम को स्मृति बना दिया, सबसे बड़े युद्ध को केवल इतिहास की किताबों में दर्ज कर दिया। यह जीवन का अनिवार्य नियम है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जब तुम यह समझ जाते हो कि जीवन की हर अवस्था अस्थायी है, अस्थायी है, तभी तुम सच्चे अर्थों में जीना शुरू करते हो। यही समझ यही भी बीत जाएगा शब्दों में समाई हुई है। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में गुजरते हो, आर्थिक संकट, बीमारी, टूटते हुए रिश्ते या आत्मा को चीर देने वाला कोई नुकसान, उस समय मन यह मान लेता है कि यह अंत है। मन को लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं, बच गया। लेकिन अगर तुम अपने ही अतीत को देखो तो तुम्हें याद आएगा कि तुम पहले भी कई कठिनाइयों से गुजरे हो और वे सब बीत गई। उस समय भी तुम्हें लगा कि अब जीवन असंभव है, लेकिन आज तुम खड़े हो, सांस ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे दुख स्थायी नहीं है। उन्होंने तुम्हें छोड़ा, वे भी बीत गए। इसलिए जब अगली बार दुख तुम्हें घेर ले तो याद रखना कि यह भी बीत जाएगा। यह वाक्य केवल सांत्वना नहीं है, यह एक गहरी सच्चाई है। अगर अतीत बीत गया है तो वर्तमान भी बीत जाएगा। लेकिन यह वाक्य केवल दुख से निकले के लिए नहीं है, दुख से निकलने के लिए। यह सुख के समय भी उतना ही जरूरी है। जब इंसान को सफलता मिलती है, नाम और शोहरत मिलती है, प्रेम का स्वाद मिलता है, तब वह सोचता है कि यह स्थिति हमेशा बनी रहेगी। लेकिन ठीक उसी समय यह भी बीत जाएगा। को याद करना आवश्यक है, क्योंकि अगर तुम भूल जाते हो कि सुख भी अस्थायी है तो तुम उससे मोहग्रस्त हो जाते हो। और जब समय बदलता है और यह सुख तुमसे छीन जाता है, तब तुम्हारा अहंकार चकनाचूर हो जाता है। जिसने यह याद रखा कि यह भी बीत जाएगा, वह सफलता में विनम्र रहता है और असफलता में धैर्यवान। वही जीवन की लहरों पर संतुलन बनाए रख पाता है। यह भी बीत जाएगा केवल शब्द नहीं, यह जीवन का गहरा ध्यान है। जब तुम इन शब्दों को अपने भीतर गहराई से महसूस करते हो तो तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्याएं भी सिर्फ क्षणिक हैं। यह भावना तुम्हें वर्तमान में टिकना सिखाती है, क्योंकि अगर सब बदलना ही है तो क्यों ना इस क्षण को वैसे ही स्वीकार कर लिया जाए जैसा यह है। दुख को आने दो, उसे गले लगाओ, क्योंकि वह भी ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। सुख को आने दो, उसे पूरी सजगता से जियो, क्योंकि वह भी ज़्यादा देर रुकने वाला नहीं। यह समझ तुम्हें ना सुख में बदलने देती है, ना दुख में डूबने देती है। यह तुम्हें गवाह बनाती है। इस वाक्य का सबसे बड़ा उपहार यह है कि यह तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारी उपलब्धियाँ तुम्हारी महानता का प्रमाण है, तब यह भी बीत जाएगा। तुम्हें याद दिलाता है कि यह उपलब्धियाँ भी केवल समय का खेल है। और जब तुम सोचते हो कि तुम्हारी असफलता तुम्हारा जीवन का अंत है, तब भी यही वाक्य तुम्हें याद दिलाता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी,
सभी प्रकार की कूलर मोटरों के होलसेल विक्रेता, पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के। ब्रेक के बाद वापस आपका स्वागत है। यह समझ तुम्हें सुख में बनने देती है, ना दुख में डूबने देती है। यह तुम्हें गवाह बनाती है। इस वाक्य का सबसे बड़ा उपहार यह है कि यह तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारी उपलब्धियां तुम्हारी महानता का प्रमाण है, तब यह भी बीत जाएगा। तुम्हें याद दिलाता है कि यह उपलब्धियां भी केवल समय का खेल है। और जब तुम सोचते हो कि तुम्हारी असफलताएं तुम्हारे जीवन का अंत है, तब यही वाक्य तुम्हें याद दिलाता है कि यह भी अस्थायी है। इस समझ के साथ तुम ना घमंडी होते हो ना निराश। तुम बस जीवन की धारा के साथ बहते हो। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहाँ सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई रोशनी नहीं, कोई रास्ता नहीं, भीतर खालीपन, बाहर अंधेरा। ऐसे समय में मनुष्य अपने ही विचारों में उलझ जाता है और यह मान लेता है कि यही उसका भाग्य है, यही उसकी अंतिम स्थिति है। लेकिन यदि तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि यह भी स्थायी नहीं है। जैसे रात के सबसे गहरे अंधकार के बाद सूरज उगता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी सुबह आएगी। कल चाहे कितनी भी लंबी लगे, उसका अंत निश्चित है और यही भी बीत जाएगा। वास्तविक संदेश है, कठिनाइयाँ जितनी बड़ी हो वह अनंत नहीं हो सकती। वह भी समय की धारा में विलीन हो जाएगी, यह भी बीत जाएगी। अगर तुम सच में आत्मसात कर लो तो जीवन की आधी समस्याएं अपने आप हल हो जाती है, क्योंकि हम दुख से ज़्यादा दुखी स्थायी होने का भ्रम में होते हैं। हम मान लेते हैं कि यह परिस्थिति हमें हमेशा सताती रहेगी। आयोजक गुलाब ग्लोरी पब्लिक स्कूल, मन मंदिर, कला मंदिर। यह भी बीत जाएगा। हर भावना लागू होती है। जब तुम गुस्से में भी गवाह की तरह देख पाओगे, आनंद को भी गवाह की तरह जी पाओगे। यह भी बीत जाएगा। तुमसे मृत्यु के भय से मुक्ति करता है। मृत्यु वह सत्य है जिसे हर इंसान डरता है, लेकिन अगर तुम गहराई से देखो तो मृत्यु भी परिवर्तन का ही एक रूप है। वैसे बचपन बीत गया, जवानी भी बीत जाएगी, वैसे ही जीवन का हर दिन बीत जाएगा। अर्थ यह है कि तुम्हें हर क्षण डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बीत जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आप लाइक और कमेंट नहीं करते। अगर आप लाइक कमेंट करेंगे, वीडियो को स्टेटस में लगाएंगे लिंक को, तो भी इस सब्जेक्ट पर वीडियो हम बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे सब्जेक्ट पर बनाएं तो कमेंट ज़रूर करें। लेकिन यह याद रखना कि यह भी बीत जाएगा। एक खिड़की खोल देता है। यह खिड़की तुम्हें दिखाती है अभी जो भारीपन है वह हमेशा नहीं रहेगा। यह तुम्हारे दिल में आशा का दीपक जलाता है। यह दीपक कहता है कि अभी दर्द है, लेकिन दर्द भी बदल जाएगा। अभी गाँव है, लेकिन गाँव भी भर जाएगा। यही आशा तुम्हें टूटने से बचाती है। यही आशा तुम्हें चलने का साहस देती है। अगर तुम ध्यान से सोचो तो पाओगे कि यह भी बीत जाएगा। केवल शब्द नहीं, बल्कि एक ध्यान की विधि है। जब भी तुम्हारे भीतर कोई गहरी भावना उठे, चाहे वह दुख हो या सुख, बस बैठो और अपने आप से कहो यह भी बीत जाएगा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक दूरी बन रही है। तब उस भावना में डूबे नहीं हो, तुम उसके साक्षी हो। और जैसे ही तुम साक्षी बने, तुम मुक्त हो गए। यह मुक्त होना ही ध्यान है। यही वह बिंदु है जहाँ जीवन का असली स्वाद खुलता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हर चीज़ को स्थायी मान लेते हैं। अगर कोई हमें धोखा दे तो हम सोचते हैं यह पीड़ा हमेशा हमें सताएगी। अगर कोई प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाए तो जीवन का अंत हो गया, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दर्द धीरे धीरे स्मृति में बदल जाता है और स्मृति भी समय के साथ धुंधली हो जाती है। सोचो, बचपन के कितने दुख थे जिन्हें तुमने बहुत गंभीरता से लिया होगा। सब कहाँ गए? सब भूल गए ना। इस प्रकार ये दुनिया चलती रहती है। परिवर्तन संसार का नियम है। कल की स्मृति होंगे ये दुख, यही स्मृति धीरे धीरे मिट जाएगी। यही है जीवन का नियम, यही है। यह भी बीत जाएगा। असली शक्ति, अगर तुम इस वाक्य को जीना सीख लो तो तुम्हारे भीतर अद्भुत संतुलन आ जाएगा। क्योंकि जब तुम हर परिस्थिति को एक समान देख पाओगे, तुम जानते हो खुशी आएगी तो वह भी ज़्यादा देर टिकेगी नहीं, दुख आएगा तो अभी ज़्यादा देर रुकने वाला नहीं। तब तुम किसी भी अवस्था में उलझोगे नहीं। यही संतुलन ध्यान की गहराई है। यही संतुलन जीवन को सरल बनाता है, क्योंकि अब तुम जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करते हो, अब तुम उसे बहने देते हो। यह भी बीत जाएगा। हमें यह भी सिखाता है कि हम वर्तमान में जीना सीखें।
क्योंकि जब हमें यह एहसास हो जाता है कि हर चीज़ बदलने वाली है तो हम उसे पकड़ने के बजाय उसे जीना सीखते हैं। अगर खुशी है तो उसे पूरी तरह से जीते हैं, अगर दुख है तो गवाह बनकर स्वीकारते हैं। यही वर्तमान में जीना है। जीवन की पूरी सुंदरता इसी क्षण में है, लेकिन हम इसे खो देते हैं क्योंकि हमारा मन हमेशा भविष्य की ओर भागता है। यह भी बीत जाएगा, हमें इस क्षण को पकड़ना सिखाता है। यह वाक्य तुम्हें धैर्य भी सिखाता है, क्योंकि जब तुम जानते हो कि परिस्थितियाँ बदलने वाली है तो तुम जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते, तुम शांत रहते हो, इंतज़ार करते हो। जैसे किसान बीज बोने के बाद धैर्य से वर्षा का इंतज़ार करता है, वैसे ही तुम भी धैर्य से समय के बदलने का इंतज़ार करते हो, और यही धैर्य तुम्हें जीवन के उतार चढ़ाव में मजबूत बनाता है। सोचो, अगर मनुष्य का यह विश्वास ना होता कि चीज़ें बदलती है तो शायद कोई भी दुख सहन नहीं कर पाता। यह आशा कि समय बदल देगा हमें जीवित रखती है। यही कारण है कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी इंसान एक किरण तलाशता है। यह जानता है चाहे रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होगी। यही उम्मीद, यही विश्वास, यही वाक्य हमें टूटने से बचाता है। कई बार सुख भी इंसान को बांध लेता है। वह सोचता है कि अब यही जीवन है, यही स्थायी है, लेकिन समय धीरे धीरे उसे बदल देता है, और जब यह सुख छिन जाता है तो इंसान टूट जाता है। लेकिन जिसने यह वाक्य अपने भीतर बसा लिया, वह सुख के समय में भी सजग रहता है। वह जानता है कि यह सब भी बीत जाएगा, और जब वह बीतता है तो वह टूटता नहीं है। वह समझता है कि यह जीवन की स्वाभाविक धारा है। यह वाक्य हमें मोह से मुक्त करता है। मोह का अर्थ है किसी चीज़ को स्थायी मानकर उससे चिपक जाना। लेकिन जब तुम जानते हो कि हर चीज़ बदलने वाली है तो तुम किसी चीज़ से चिपकते नहीं, तुम उसका आनंद लेते हो लेकिन उसे पकड़ते नहीं। यही मुक्त होना है, यही आज़ादी है, यही ध्यान है। यह भी बीत जाएगा, एक साधना है। अगर तुम इसे हर क्षण याद रखो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, क्योंकि अब तुम किसी चीज़ से डरोगे नहीं, ना सुख से, ना दुख से, ना सफलता से, ना असफलता से। तुम बस गवाह बन जाओगे, और गवाह बनते ही जीवन हल्का हो जाता है। जब हम गहराई से सोचते हैं, पाते हैं, वह भी बीत जाएगा केवल जीवन का एक दार्शनिक सत्य नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक मजबूती का आधार भी है। क्योंकि जब कोई दुख हमें जकड़ लेता है तो हम उससे हार मानने लगते हैं। हमें लगता है कि जब कोई रास्ता नहीं बचा तो यह दर्द हमेशा के लिए रहेगा। दोस्तों, लाइक कमेंट अवश्य करें, वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि सब बदलने वाला है तो हम किसी चीज़ के गुलाम नहीं रहते, हम मुक्त हो जाते हैं। हम हर अनुभव को, हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को बस एक यात्री की तरह देखते हैं। जैसे जैसे कोई स्टेशन आता है और चला जाता है, वैसे ही जीवन के अनुभव आते हैं और चले जाते हैं, और हम उस यात्रा का आनंद लेते हैं। इस वाक्य का सबसे बड़ा उपहार यही है कि यह तुम्हें गवाह बना देता है, साक्षी बना देता है। दोस्तों, आप किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। हम जीवन की यात्रा को दृष्टा की तरह देखें, जैसे हम किसी लंबी यात्रा में अलग अलग दृश्यों से गुजरते हैं। धन्यवाद। वीडियो में यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम। आप सब के भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉच। लव यू ऑल फ्रेंड्स। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर, आपकी अपनी शॉप।